स्वागत है आप सभी का कोल माइन रेगुलेशन 2017 लेक्चर नंबर 22 में। आज का हमारा क्लास लेक्चर नंबर 22 होने वाला है और जहां से हम लोग कल छोड़े थे कोल माइन रेगुलेशन का एमसीक्यू, वहीं से आज हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे कोई कोई ऑफिसर का, जैसे कि मैनेजर का, वेंटिलेशन ऑफिसर का और बहुत सारे ऑफिसर का हम लोग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे थे, जिसमें हम लोग रैंडमली रेगुलेशन नंबर 37 से लेके 63 तक कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग कनेक्ट हो जाइए ताकि हम लोग क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट कर सकें। हम लोग क्या देख रहे थे? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे थे, है ना। हाँ, चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन अब डील करना स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी सबसे पहले किसका है, यहाँ पे आपको ये बताना है। सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और सारा ऑप्शन को कवर करने के बाद ही अपना जो आंसर है वो गेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश शॉल सी दैट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ टिम्बर सपोर्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सेफ वर्किंग ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट केप्ट एट कन्वीनियंट प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि कौन पर्सन ये देखेगा, किस ऑथोरिटी का ये काम है ये देखने का कि उसके डिस्ट्रिक्ट में, माइंस में डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, आपको पता है, सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं जहां पे काम चलता है। तो कौन ये देखेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में जो सारा सपोर्ट मटेरियल है सेफ वर्क, माइंस के सेफ वर्किंग के लिए जो जरूरत है जिसका, वो क्या रहे, कन्वीनियंट प्लेस पे, मतलब एक सही जगह पे रखा हुआ रहे, गुड ऑर्डर में रखा हुआ रहे एक डिस्ट्रिक्ट में। ये कौन देखेगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर सी है सरदार, ऑप्शन नंबर डी है कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओवरमैन, ठीक है। ये ओवरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखने की कि क्या उसके डिस्ट्रिक्ट में, ओवरमैन के डिस्ट्रिक्ट में जो भी पर्टिकुलर उसको डिस्ट्रिक्ट दिया गया है उस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो, उसका जो भी सपोर्ट मटेरियल है डिस्ट्रिक्ट का, इधर वो टिम्बर हो या कोई सा भी सपोर्ट मटेरियल हो, वो कन्वीनियंटली एक सही प्लेस पे रखा हुआ रहे, इधर उधर गड़बड़ ना हो, ऐसा ना हो कि टाइम पे मिले ही ना, ठीक है। ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरमैन की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सर्वेयर शॉल रिकॉर्ड इन बाउंड पेज बुक। सर्वेयर एक बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड करेगा, क्या रिकॉर्ड करेगा? फुल फैक्ट रिकॉर्ड करेगा। किस चीज के बारे में फुल फैक्ट? जब माइन का वर्किंग जो है अप्रोच्ड, मतलब कहां तक, कितने अबाउट कितने मीटर के माइन बाउंड्री तक पहुंच गया हो। माइन हैव अप्रोच्ड टू अबाउट डैश मीटर फ्रॉम माइन बाउंड्री, ठीक है। 120 मीटर, सॉरी 60 मीटर, 30 मीटर, 120 मीटर या 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 120 मीटर, ठीक है। माइन बाउंड्री के जब 120 मीटर के अंदर, अबाउट 120 मीटर के अंदर माइन का वर्किंग पहुंच जाएगा, उस टाइम सर्वेयर क्या करेगा? फुल फैक्ट एक बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड करेगा। और ये 120 मीटर के साथ साथ और एक डाटा है इसमें वाटर लॉक्ड एरिया के, इस टाइम भी क्या करेगा? 120 मीटर के अबाउट में जब पहुंच जाएगा तो फुल फैक्ट जो है वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इट इज द ड्यूटी ऑफ डैश, एक मिनट इसको नीचे कर देते हैं, हाँ, इट इज द ड्यूटी ऑफ डैश, ये किसकी ड्यूटी होती है? सेफ्टी क्लासेस को होल्ड करना, मतलब सेफ्टी क्लासेस कंडक्ट कराने की ड्यूटी, या फिर वर्कर को, सुपरवाइजरी स्टाफ को, मेंबर ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ को सेफ्टी टॉक देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ड्यूटी किसकी होती है? तो जैसा कि आपको काम से पता चल रहा है कि इधर वो सेफ्टी टॉक हो, सेफ्टी मीटिंग हो, या फिर जो सेफ्टी आपका जो एनुअल सेफ्टी वीक होता है, ये सब ऑर्गेनाइज कराने का जो ड्यूटी होता है वो किसका होता है? वो होता है आपका सेफ्टी ऑफिसर का। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु शॉल प्रोवाइड ओवरमैन अ ट्रेसिंग अप टू डेट ऑफ द लास्ट सर्वे। ओवरमैन को एक ट्रेसिंग, एक उसके डिस्ट्रिक्ट का ट्रेसिंग होता है। ट्रेसिंग का मतलब काम कहां तक पहुंचा, इससे रिलेटेड हर एक ओवरमैन के पास अपना एक ट्रेसिंग रहता है। तो ओवरमैन को जो ट्रेसिंग है अप टू डेट करा के लास्ट सर्वे तक का कौन प्रोवाइड कराएगा? ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट कोलियरी मैनेजर, जिसको हम लोग असिस्टेंट मैनेजर भी बोल सकते हैं, मैनेजर, ओनर एजेंट मैनेजर, या फिर सेफ्टी ऑफिसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैनेजर। कौन प्रोवाइड कराएगा? मैनेजर। और उसको अपडेट करता कौन है? अपडेट करते हैं सर्वेयर, या फिर मतलब सर्वेयर अपडेट करते हैं लेकिन जिस टाइम पे वो सेक्शन में है, फेस पे है, वो ओवरमैन खुद ही अपडेट करता है। प्रोवाइड कराने का काम किसका है? मैनेजर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ट्रेसिंग प्लान ऑफ एन ओवरमैन शॉल शो विच ऑफ दीज। जो ओवरमैन का ट्रेसिंग प्लान होता है, जैसा कि मैंने बताया, उसके डिस्ट्रिक्ट का एक ट्रेसिंग प्लान बनाया जाता है। तो उस ट्रेसिंग प्लान में क्या होना चाहिए, विच ऑफ दिस, इसमें से क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का वर्किंग, ठीक है, उसके डिस्ट्रिक्ट का पूरा वर्किंग, या फिर मैनर इन विच रिडक्शन ऑफ पिलर इज डन, यानी जिस मैनर से, जिस तरीका से उसके डिस्ट्रिक्ट में पिलर का रिडक्शन हो रहा है वो होना चाहिए, या फिर रेफरेंस ऑफ परमिशन ऑफ रिडक्शन होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। आवाज क्लियर आ रहा है या फिर कुछ एरर आ रहा है आवाज में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल। ठीक है, ये सारा चीज होना चाहिए। क्या क्या? वर्किंग, उसके डिस्ट्रिक्ट का वर्किंग, अप टू डेटेड, जिस जिस मैनर में, जिस तरीका से पिलर का रिडक्शन हो रहा है वो, और उसके बाद क्या होना चाहिए, रेफरेंस ऑफ परमिशन, यहाँ पे फो नहीं, यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ रिडक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मैगजीन इंचार्ज सॉल इन्फॉर्म डैश अबाउट शॉर्टेज ऑफ एक्सप्लोसिव इन मैगजीन विद इन इतना। मैगजीन इंचार्ज जो है, यदि मैगजीन में, मैगजीन आपको पता होगा क्या होगा, मैगजीन क्या होता है, बारूद घर, जहां पे क्या रखा जाता है, बारूद रखा जाता है ना। तो मैगजीन इंचार्ज जो है वो किसको इन्फॉर्म करेगा अबाउट शॉर्टेज ऑफ एक्सप्लोसिव इन मैगजीन विद इन कितना, और कितना टाइम में करेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6 कि मैगजीन इंचार्ज किसको इन्फॉर्म करेगा और कितने देर के अंदर करेगा। आई थिंक आवाज में आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओनर एजेंट मैनेजर फोर्थविथ, यानी ओनर एजेंट मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा मैगजीन इंचार्ज तुरंत जैसे ही शॉर्टेज हो, या फिर मैनेजर को करेगा फोर्थविथ, या फिर शॉर्ट फायरर को करेगा 24 आवर में, या फिर ब्लास्टिंग इंचार्ज को करेगा 24 आवर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका मैनेजर को करेगा फोर्थविथ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। आई थिंक आज की क्लास में आप लोग को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इफ एनी पर्सन फोर्सिबली इंटर द माइन, अटेंडेंस क्लर्क शॉल इन्फॉर्म टू। यदि कोई पर्सन फोर्सिबली यानी जबरदस्ती, फोर्सिबली का मतलब क्या हो गया, कलर चेंज करके हम आपको लिख देते हैं ताकि यहां पता चले। फोर्सिबली का मतलब होता है जबरदस्ती। अगर कोई पर्सन जबरदस्ती माइंस में घुस जाता है, पॉसिबल है, माइंस का आदमी को और आसपास के गांव वालों को तो मतलब होता है, कोई किसी चीज के लिए या फिर किसी चीज का हड़ताल हो या कोई चीज भी हो, तो फोर्सिबली यानी जबरदस्ती माइंस के अंदर घुसने लगता है, तो अटेंडेंस क्लर्क जो है वो तुरंत किसको इन्फॉर्म करेगा। ये ड्यूटी अटेंडेंस क्लर्क की है, वो किसको इन्फॉर्म करेगा, ओनर एजेंट मैनेजर, ओनर, या फिर अपने सुपीरियर ऑफिशियल्स को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर को। अटेंडेंस क्लर्क जो है वो किसको इन्फॉर्म करेगा, मैनेजर को, और तुरंत इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऑपरेटर ऑफ HEMM सॉल्व फॉलो। HEMM के जो ऑपरेटर है, HEMM में आपका क्या क्या आ गया, ओपन कास्ट में यूज होने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डंपर, नहीं इसमें, इस केस में डंपर नहीं आएगा, यहाँ पे HEMM में डंपर आता है लेकिन इस केस में नहीं आएगा। यहाँ पे आपका आ गया, मान के चलिए शॉवेल आ गया। ठीक है, बहुत सारा HEMM मशीन है ओपन कास्ट में। वो क्या फॉलो करते हैं, ट्रांसपोर्ट रूल जो 109 के तहत बना है, कोड ऑफ प्रैक्टिस जो 110 के तहत बना है, या फिर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, या फिर रिक्वायर्ड बाय मैनेजर, जो मैनेजर रिक्वायर करे, जो बोले। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस मेड अंडर रेगुलेशन 110। जो 110 के तहत कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया गया उसको HEMM के ऑपरेटर को फॉलो करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेटर ऑफ ट्रक टिपर डंपर सॉल्व फॉलो। अब जो ट्रक टिपर और डंपर के जो ऑपरेटर है उनको क्या फॉलो करना होता है, शुड फॉलो व्हाट, ट्रांसपोर्ट रूल जो 109 के तहत बना है, कोड ऑफ प्रैक्टिस जो 110 के तहत बना है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, या फिर रिक्वायर्ड बाय मैनेजर, जैसा मैनेजर बोले। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोर्ट रूल मेड अंडर रेगुलेशन 109। देखिए इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं,
ट्रक टिपर डंपर जो चक्का पे मतलब नॉर्मली जो एक तरह से समझिए कि एक जगह से दूसरे जगह जो जा सकता है वैसा जो मशीन है ट्रक टिपर डंपर, जो लोडिंग के लिए जो काम आता है वैसा जो भी मशीन है वो क्या फॉलो करेगा, ट्रांसपोर्ट रूल फॉलो करेगा। और जो भी HEMM मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो क्या फॉलो करेंगे, 110 के तहत जो बना हुआ है कोड ऑफ प्रैक्टिस जो बना है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश टू इंश्योर दैट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे, मतलब इसका 100% इंश्योरिटी दे कि माइंस में जितना भी एक्सीडेंट या डेंजरस अकरेंस हो रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन हो और उस पर एक्शन टेकन हो, मतलब कि उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि उस पर एक्शन लिया जाए और उसका रिमेडी निकाला जाए कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, आखिर इसका कारण क्या था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इंश्योर करने की। ऑप्शन नंबर है ओनर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट दोनों की, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओनर। ठीक है, ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, who will provide information on how to eliminate or control risk arising from identified hazard associated with product। प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी माइंस में यूज किया गया कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी मशीन से रिलेटेड कौन, उसमें हम लोग क्या करें, एलिमिनेट करें, मतलब उसको हटाएं, कैसे रिस्क को एलिमिनेट करें या फिर जो हैजार्ड होने वाला है उसको एलिमिनेट करें और रिस्क जो होगा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी सप्लायर मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन नंबर सी इंजीनियर, ऑप्शन नंबर डी कंपिटेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सप्लायर मैन्युफैक्चरर। जो सप्लाई कर रहा है, जो ये चीज बना रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि माइंस में इंफॉर्मेशन देने का कि जो उस मशीन से उत्पन्न किसी भी तरह का अगर कोई रिस्क है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको कैसे एलिमिनेट का मतलब होता है पूरे तरह से खत्म करना, उसको कैसे खत्म करना है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सप्लायर और मैन्युफैक्चरर देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हु विल इंश्योर दैट ऑल मशीनरी इक्विपमेंट डू नॉट इन्वॉल्व एनी डेंजर फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ दोज यूजिंग देम करेक्टली। ये कौन इंश्योर करेगा कि माइंस में यूज होने वाली हर एक मशीनरी, हर एक इक्विपमेंट जो है वो किसी तरह का कोई उससे खतरा ना हो वैसे पर्सन को जो उसको सही से यूज कर रहा है। गलत तरीके से यूज करेगा, बिना सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए यूज करेगा तो प्रॉब्लम तो होगा, डेंजर तो होगा, लेकिन ये बात कौन इंश्योर करेगा कि बिना क्या किए, अगर सब कोई सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहा है, सेफ्टी को बरतते हुए काम कर रहा है, तो वैसे पर्सन को किसी तरह का कोई डेंजर ना हो सेफ्टी से रिलेटेड, ये कौन इंश्योर करेगा। ऑप्शन नंबर ए ओनर, सप्लायर मैन्युफैक्चरर, इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर और मैन्युफैक्चरर को होगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करना है कि जो उसको सेफ्टी से भी यूज करे उसको भी कोई खतरा हो सकता है, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट मशीनरी नहीं बनाना है, इक्विपमेंट नहीं बनाना है। यहाँ पे अगर आप सेफ्टी समझ के सेफ्टी ऑफिसर मार रहे थे तो आप गलत है। ये बात किसका किया जा रहा है, मशीनरी और इक्विपमेंट का किया जा रहा है कि मशीनरी और इक्विपमेंट जो सप्लाई करता है, जो उसको बनाता है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि उसको इस तरीके से बनाना है कि जो पर्सन उसको करेक्टली विद सेफ्टी यूज कर रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई रिस्क जो है, उसको कोई तरह का कोई डेंजर जो है वो ना झेलना पड़े। जो विदाउट सेफ्टी यूज कर रहा है वो तो डेंजर झेले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश में सस्पेंड और टेक सच डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन। कौन ऐसा अथॉरिटी है या कौन ऐसा पर्सन है जो एक माइंस में किसी भी पर्सन, किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट यदि वो किसी भी प्रोविजन को तोड़ता है, कंट्रावेंट करता है, उसके अगेंस्ट में जाके कोई काम करता है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है किसी के अगेंस्ट, किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट। ऑप्शन नंबर ए ओनर, मैनेजर, ओवरमैन, सरदार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी मैनेजर। ठीक है, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मैनेजर को इतना बड़ा पावर दिया गया है कि कोई सा भी एम्प्लॉय अगर किसी भी तरह का प्रोविजन कंट्रावेंट करता है तो उसको आप डायरेक्ट उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लगा सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं आप, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, उसको आप सस्पेंड भी कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए बैठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा,
इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजर डैश शॉल हैव द सेम ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द मैनेजर। मैनेजर के एब्सेंट में किसको एक मैनेजर की ही अवधि, मैनेजर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दिया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अगर मैनेजर एब्सेंट है, मैनेजर भी एक आदमी है, आपको पता होगा, तो मैनेजर भी एब्सेंट है, तो किसको जो है वो एज अ मैनेजर हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ मैनेजर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, ओवरमैन, या फिर माइनिंग सरदार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असिस्टेंट मैनेजर। सेफ्टी ऑफिसर को नहीं बना सकते क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर तो खुद ही एक इतना बड़ा पोस्ट है कि वो अपना पोस्ट छोड़ेंगे नहीं, तो असिस्टेंट मैनेजर को हम लोग एज अ मैनेजर ट्रीट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आज तो मैंने 20 क्वेश्चन बनाया था, लेकिन बाहर इतना ज्यादा साउंड आ रहा है डीजे का कि मुझे नहीं लगता है कि 20 क्वेश्चन करना अभी पॉसिबल होगा, क्योंकि आप लोग को भी दिक्कत हो रहा होगा, साउंड में थोड़ा बफरिंग हो रहा होगा। तो हम लोग 15 क्वेश्चन ही करके रहने देते हैं, और इसका जो 5 क्वेश्चन है हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं VQ स्टैंड्स फॉर। VQ का फुल फॉर्म क्या होता है, VEQ किसके लिए स्टैंड करता है। ऑप्शन नंबर ए, वेंटिलेशन इन्वायरमेंट कोटा, वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, वास्ट इन्वायरमेंट क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कभी कभी मेरा साउंड सही जा रहा होगा, क्योंकि बाहर जो है ये लोग जो भी फंक्शन है डीजे बजा रहे हैं, तो उसमें बेस कम कर रहे हैं तो साउंड सही जा रहा है। कभी कभी बेस इतना ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं कि इतना वाइब्रेशन हो रहा है कि मेरा आवाज भी वाइब्रेट करके जा रहा है आप लोग के पास, दिक्कत ये आ रही है। तो देखिए VQ का फुल फॉर्म होता है वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन। वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन होता क्या है कि आप माइंस के अंदर इनटेक एयर से कितना एयर जो है वो भेज रहे हैं, ठीक है, कितना एयर आप भेज रहे हैं, एयर सैंड डिवाइडेड बाय इसका रेशियो कि कितना एयर फेस तक पहुंच रहा है। देखिए जितना एयर आप भेज रहे हैं उतना फेस तक तो नहीं पहुंचेगा, ये गारंटेड है, कोई इधर जाएगा, कोई एयर का लॉसेज होता है, तो कितना एयर फेस तक पहुंच रहा है इसका रेशियो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक ही हम लोग रहने देते हैं, अभी अगर सब सिचुएशन सही रहा तो थोड़ी देर बाद हम लोग मिलेंगे और माइंस रूल 1955 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। चलिए हम लोग कल मिलेंगे आप वापस से और देखेंगे अपना कोल माइन रेगुलेशन का अपना नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 23, ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू आप लोग को यहाँ तक जुड़ने के लिए, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये जो आवाज आ रहा है उसके लिए। हाँ ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।